मामा जी वो बॉटल से तेल निकल रहा था, लीक हो रहा था, तो मैं बदलने के लिए आई थी। लीक कर रही थी, उसमें से ही गिर गया होगा। वो सिर्फ बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहती, बल्कि उसको मारने का इल्जाम भी हम सबके सर पे डालना चाहती। वो कहते हैं ना दीदी, एक पन दो काज। वो आपको अपने बच्चे से भी अलग कर दे और भाई से भी। वो हमारे पिताजी का फोन होगा। उन्होंने कहा था कि वो इस वक्त हमें कॉल करेंगे। तो करो बात। हेलो। हेलो, जरा अवंतिका से बात करो तो क्या? कौन? अवंतिका? रॉन्ग नंबर। अवंतिका रानी, अब जब कल ऑफिस जाओगी तब मजा आएगा। नौकरी को बाय बाय घर से ही करके जाना। May I come in, sir? आ गई आप, बड़ी मेहरबानी। सर, आपकी कोई लिमिट है कि नहीं? अपने आप को समझते क्या हो? सर ऐसा क्या हो गया? आप इतने नाराज क्यों हैं मुझसे? तो क्या मैं तुम्हारी आरती उतारूं? कल तुमने जो कुछ किया उसके बाद मुझसे क्या उम्मीद रखती हो तुम? सर ऐसा क्या कर दिया मैंने? ओहो, इतने भोलेपन से पूछती हो कि मैंने क्या किया? पिछले 10 दिनों में 5 छुट्टियां, उसके बाद परसों तुम मीटिंग से उठकर चली गई। मैंने हाथ पांव जोड़कर उन क्लाइंट्स को कल आने के लिए समझाया और खास तौर पर तुम्हें फोन भी किया कि मैं ऑफिस में नहीं हूं, तुम सब संभाल ले। सर पर हमारी तो बात ही नहीं हुई। सर मैंने आपको कॉल भी किया था, मेरी तबीयत खराब थी और मुझे तो सर कोई कॉल नहीं आया। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ और मेरा ये फोन भी झूठ बोल रहा है। सर ये मतलब नहीं है कहने का मेरे पर। सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब मैं झूठ ही बोल रहा हूँ, राइट? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं पहुंच जाऊंगी और तुम पहुंची नहीं। उसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और मैंने जब तुम्हें लैंडलाइन पे फोन किया तो किसी ने रॉन्ग नंबर कहकर फोन रख दिया। सर मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता सर। मेरी तबीयत खराब थी तो मैं तो दवाई लेकर सो रही थी। सॉरी, तुम्हारी वजह से हमारा सेकंड बिगेस्ट क्लाइंट हाथ से चला गया। देखो अवंतिका, तुम हमेशा एक अच्छी एम्प्लॉय रही हो, लेकिन पिछले कुछ समय से तुम लापरवाह होती जा रही हो और इस दर्जे की लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर सॉरी सर, लेकिन ये सब तो नहीं, कुछ कहने की, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बस अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख के दे दो। अब इस कंपनी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। या तो खुद रिजाइन कर दो या हमें तुम्हें निकालना पड़ेगा। You may go. मीनाक्षी, आज जब डॉक्टर साहब आएंगे ना, उनसे पूछना कि वो मुझे कब डिस्चार्ज कर रहे हैं। अरे ये भी कोई बात हुई? मेरे कहने पे थोड़ी ना डिस्चार्ज करेंगे डॉक्टर। जब उन्हें ठीक लगेगा
तब वो आपको डिस्चार्ज देंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये हॉस्पिटल वाले पैसा और कमाने के लिए पेशेंट को ज्यादा देर तक हॉस्पिटल में रखते हैं। रोकते होंगे, लेकिन आपको नहीं। क्यों? ऐसा क्यों करेंगे? बोर हो गए वो लोग आपसे। मुझसे कहते रहते हैं ये जल्दी ठीक हो जाए तो इन्हें यहाँ से भेजे। कम से कम तुम तो बोर नहीं हुई ना, वरना पता नहीं मैं कहाँ जाता है। तुम भी खाओ ना। ये हॉस्पिटल का बिल तो अच्छा खासा आ गया होगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। डॉक्टर ने आपसे कहा है ना, किसी भी तरह का स्ट्रेस आप मत लीजिए। देखो, आप चिंता करेंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, और आप ठीक नहीं होगे तो आपको यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी बिल तो काफी हो गया होगा मीनाक्षी। कैसे भरा जाएगा ये बिल? लो, आपको किसी डॉक्टर ने कहा है कि कोई ना कोई चिंता पालनी जरूरी है? अभी आप बिल की चिंता करने लगे। बिल भरने वाले बहुत हैं। आप बस टेंशन फ्री होकर एकदम ठीक हो जाइए। अरे टेंशन कोई जानबूझ के तो नहीं लेता ना। दिमाग में बातें होती है तो सोचना तो पड़ता ही है ना। पहले से इतना सारा कर्जा, अब ये हॉस्पिटल का बिल, रहा वो पांडे साहब, वो तो आए होंगे ना कई बार घर पे। देखो बिटिया, अगर दोबारा हमें यहाँ आना पड़ा तो दिवाकर जी से मिले बगैर जाएंगे नहीं। अरे क्या सोचने लग गई? पांडे ने तकाजा तो किया होगा। कौन पांडे? कोई पांडे, चौबे, दुबे कोई नहीं आने वाला। और आपको क्या लगता है पापा, आपकी ऐसी हालत में कोई आपसे तकाजा करने आएगा? इंसानियत क्या मर गई है? बेटे कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन अगर आप ऐसी चिंता करते रहे ना तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। हाँ, मैं भी इनसे कब से यही कह रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात सुने तब ना। लो बताओ, पिछले 28 सालों से मैं किसकी सुन रहा हूँ? बस आप ऐसे ही रहा कीजिए, बाकी सब कुछ ना हम पर छोड़ दीजिए आप। ठीक है, सही रहा करूंगा। अच्छा, वो दामाद जी कैसे हैं? सिद्धार्थ अच्छे हैं पापा, बस उन्हें फुर्सत मिलते ही वो आपसे मिलने आएंगे। हाँ हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे। मगर तुम अपनी देखभाल ठीक तरह से कर रही हो ना? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, ये वक्त है जहां तुम्हें अपना और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखना है। पापा आप फिर से चिंता कर रहे हैं। आपको क्या चिंता किए बिना खाना हजम नहीं होता है क्या? होता है होता है होता है। अच्छा, वो ऑफिस तो ठीक ठाक चल रहा है ना? रेजिग्नेशन लेटर लिख के दे दो। अब इस कंपनी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। या तो खुद रिजाइन कर दो या हमें तुम्हें निकालना पड़ेगा। ऑफिस में पापा सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्या होगा, ऑफिस में सब ठीक ही है। That's very good, very good. मीनाक्षी, तुम तो खुशखबरी सुनाने गई होंगी इसके ससुराल। क्या बोल रहे थे वो लोग? वो मुझे समय ही कहाँ मिला। कैसी बात कर रही हो मीनाक्षी? ये मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि पहली बार बेटी की गोद भरी है और शगुन लेके तुम्हें उसके ससुराल जाना चाहिए।
ठीक हो जाइए ना, फिर हम साथ चलते हैं। अरे तो हम दोबारा चले जाएंगे, अभी फिलहाल तुम वहां होकर आओ। क्या सोच रहे होंगे वो लोग हमारे बारे में? क्या सोचेंगे पापा, कुछ नहीं सोच रहे होंगे। सबको पता है आपकी तबीयत खराब है और माँ आपकी देखभाल कर रही है यहाँ पर, कोई कुछ नहीं सोच रहा। नहीं बेटा, फिर भी इसे एक बार तो वहां जाना ही चाहिए था। ठीक है, चली जाओ। हाँ, दो बिटिया को थोड़ा सेब खा के। आप खाइए पापा, मैं खा के। अरे खा लो खा लो, मीठा है। मैं तो आजकल हर कदम इस घर में फूक फूक कर रख रही हूँ। पता नहीं कब कौन सा इल्जाम लग जाए। अब ऐसा भी क्या हो गया केतकी? छोटी छोटी बातों को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। अरे आपको पता है जीजा जी, हमारे सूरत में एक औरत खुद ही जाकर करा कराई। वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं वो, एबॉर्शन। हाँ हाँ वही, खुद जाकर करा कराई। और आपको पता है, उसने घर वालों पर इल्जाम डाल दिया कि आप लोग तंग करते, इस वजह से मेरा वो हो गया, वो क्या कहते हैं, मिसकैरेज। हाँ वही। तुम लोग चाहे जो मर्जी कह लो, मगर मेरा मन नहीं मानता कि कोई औरत अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश करेगी। इसके मन में क्या है ये दूसरा कोई नहीं जान सकता, लेकिन मेरे मन में एक बात बार बार आ रही। क्या? जैसे ही अवंतिका की डिलीवरी हो जाए, उसका बच्चा इस घर में और अवंतिका इस घर से बाहर, बच्चे पर और हमारे सिद्धार्थ पर साया भी नहीं पड़ना चाहिए उसका। और इसका इंतजाम अभी से करना शुरू कर दो। बहुत चालाक है वो लड़की, इतनी आसानी से हमें वो बच्चा नहीं देगी। शारदा, तुम्हें हो क्या गया? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? जरा पॉजिटिव सोचो। इतनी नेगेटिविटी घर में आ जाएगी ना तो सब कुछ बुरा ही होगा। अच्छा, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं? दुनियादारी की समझ 2 पैसे की नहीं है आप में, और आप मुझे पढ़ाने चले। रहना प्यारी, जिस बच्चे के सपने तुम देख रही हो, उसे हम इस दुनिया में आने देंगे तब। मम्मी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? इतने पैसे का क्या करोगी? 10,000 इतने होते हैं? मम्मी, 10,000 इतने से होते हैं। लेकिन बेटे, तुम्हें इतने पैसे चाहिए किस लिए? पार्टी करनी है मुझे। पार्टी के लिए? बिल्कुल नहीं। फालतू पैसा बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। डैड, अब मम्मी तो नहीं समझ रही, आप ही दे दीजिए। अरे बेटा, तेरी मम्मी के मना करने के बाद अगर मैंने तुम्हें पैसे दिए ना, तो मुझे अपना इंतजाम हरिद्वार में करना पड़ेगा। What is this? थोड़े पैसे के लिए आप लोग मुझसे ऐसा कर रहे हैं? मैंने कहा ना नहीं। और ये हमारे लिए थोड़े पैसे नहीं है, बहुत पैसे हैं। एक बात कहे दीदी, क्या? जीजा जी आपका मान बहुत रखते हैं। अगर इनकी जगह ये होते ना तो वो तो मुझे डांट देते, कहते कि आने वाले बच्चे पर इतना खर्चा कर रही हो तो अपनी बेटी को 10,000 रुपए नहीं दे सकती, सुधरोगी नहीं तुम, है ना? वो तो है, सही बात पर ये कभी बहस नहीं करती। अब आप लोग मुझे पैसे देंगे या नहीं? पार्टी के लिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। जीजा जी, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज मैंने देख भी ली। सिद्धार्थ के होने वाले बच्चे को लेकर दीदी के दिल में जो प्यार उमड़ा है, उसको देखने के लिए ये साफ साफ दिख रहा है दीदी के चेहरे। धक्के मारने का तो तुम्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। जब आज तुम्हें धक्के मारकर
तुम्हारे ऑफिस से निकाला गया होगा। ये बात तो मैं भी महसूस कर रहा हूँ। हाँ तो मैंने कब ना बोला है? इसलिए तो तुम दोनों से कहती हूँ कि जब तक अवंतिका की डिलीवरी ना हो जाए तब तक उसके साथ झगड़ा भी मत करो और ना ही कोई झंझट करो, ताकि उसे कोई स्ट्रेस ना हो। ये कैसी बात कर रही हैं आप दीदी? हम कब झगड़ा किए उससे? और इतनी बातें हमारी भी समझ में आती हैं। एक बात तो दीदी हमारे भी समझ में आ रही। क्या? आने वाले बच्चे के साथ साथ अवंतिका से भी आपका लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। बिल्कुल गलत समझी। जिस लड़की ने ऐसी ऐसी हरकतें की, हमारे परिवार को बेइज्जत किया, उस लड़के के लिए मेरे दिल में कोई लगाव हो ही नहीं सकता। ये भी ऐसा लग रहा है। आपको तो पता नहीं क्या क्या लग रहा है। मैं जो भी कह रही हूँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसकी कोख में इस खानदान का चिराग पल रहा है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, समझ गए? लेकिन दीदी इन सब के बीच में बिंदिया का बहुत नुकसान। उसका क्या होगा बेचारी? बिंदिया को मैंने इस घर की बहू बनाने का फैसला किया है और मैंने एक बार फैसला किया है उससे कभी पीछे नहीं हटती। बिंदिया इस घर की बहू बनेगी, जरूर बनेगी। मगर कैसे बनेगी? वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा और वक्त तभी आएगा जब अवंतिका की डिलीवरी हो जाएगी और हमारा बच्चा हमारी गोद में आ चुका हो। तब तक इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। कैसे काम चलेगा? पापा के हॉस्पिटल बिल्स भरने हैं, पांडे जी का कर्जा चुकाना है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? जॉब भी निकल रहा है हाथ से, क्या करूं? सिद्धार्थ से तो पैसे मांग नहीं सकती और अगर सिद्धार्थ मुझे पैसे देना भी चाहे तो उनकी माँ, उनके मामा मामी मिलकर उन्हें रोक देंगे और तो रिसोर्स भी नहीं नजर आ रहा। दूसरी जॉब तो इस कंडीशन में मिलेगी नहीं और मैं अपनी कंडीशन छुपा लूं तो 1 महीने में तो ये सबके सामने आ ही जाएगा। फिर वो जॉब भी हाथ से निकल जाएगी। मैं करूं तो करूं क्या? तुमने तो डरा ही दिया। अभी कहाँ डरा है? डर तो अब लगेगा। लो जूस पी लो। ये क्यों? वो क्या है ना, तो बहुत टेंशन में। अगर थोड़ा जूस पी लोगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। तुम अपना ये ड्रामा बंद करो, बहुत हो गया। क्या बात कर रही हो तुम? अगर हम ड्रामा नहीं करेंगे तो तुमसे जीतेंगे कैसे? जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये आर और पार की लड़ाई है। और वैसे भी आखिर में पार तो हमें ही लगना है ना। जाती हो यहाँ से या तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालो? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? धक्के मारने का तो तुम्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा जब आज तुम्हें धक्के मारकर तुम्हारे ऑफिस से निकाला गया होगा। तुम्हें कैसे पता? यही देखने तो हम यहाँ आए थे कि हार के वक्त तुम्हारा ये चेहरा कैसा लगता है। अब तो हमारे पूरे पैसे वसूल हो गए। तुम्हें कैसे पता मेरे जॉब के बारे में? वो क्या है ना अवंतिका, जब तुम कल सो रही थी तो तुम्हारे बॉस का फोन आया, यहीं पे रखा हुआ था। तो हमने सोचा कि घर की मालकिन सो रही है, तो हमने तुम्हारा फोन रिसीव कर लिया और हमने सोचा कि अगर तुम्हारे बॉस से बात नहीं हुई तो वो नाराज हो जाएंगे ना, इसलिए
इसलिए हमने अवंतिका बनकर उनसे बात भी कर ली। ये सब तुम्हारी चाल थी? कैसी बात कर रही हो अवंतिका? हम तो तुम्हारा ख्याल रख रहे थे, तुम्हारी हेल्प कर रहे थे, और तुम हमें बोल रहे हो कि हम चाल चल रहे थे। पता है, तुम्हारे लिए तो हमने यहाँ तक सोचा कि तुम्हारी नींद में कोई खलंग ना पड़े, इसलिए हमने तुम्हारा फोन भी ऑफ कर दिया। वो लैंडलाइन का कॉल लेकर भी तुमने ही कहा था ना कि रॉन्ग नंबर है? हाँ, जब इतना सब कुछ किया तो इतने से कैसे छूट जाते? आने दो सिद्धार्थ को, सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, शायद तुम्हें याद होगा कि तुमने पहले भी ये कोशिश की है और तुम्हें लेने के देने पड़ गए थे। हाँ, अगर तुम्हारा दोबारा ये सब करने का मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, जाओ जाके बता दो सिद्धार्थ जी को। याद, ये चक्रव्यूह बिंदिया का रचा और बिंदिया का कांटा पानी में नहीं मांगा। देखते। हाँ हाँ, तुम इतना बढ़ चढ़कर इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हारे 2-3 पासे सीधे पड़ गए। पर तुम्हें पता है कि खेल में 1-2 गोटी तो किसी की भी हार जाती है, पर सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो पूरा गेम जीतता है। और हमारा खेल ये है कि तुम्हें सिद्धार्थ जी की नजरों में जीरो करना, तुम्हें इस घर से बाहर निकालना, तुम्हारी नौकरी छुड़वाना और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर लाना। अगर बच सकती हो तो बच लो। वो नौकरी अवंतिका का सबसे बड़ा सहारा थी, उसी के भरोसे तो वो बेटी का फर्ज निभाती थी। कमाल का दांव खेला तुमने, जबरदस्त। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? मास्टर स्ट्रोक। ओहो, सिद्धार्थ ने अवंतिका को नींद की गोली दी, इसलिए इसकी चाल कामयाब हुई। मामा जी, अपनी मामी को समझा लीजिए, नहीं तो एक दिन मेरे हाथों इनका खून हो जाना है। अरे बेटा, ये मेरी मामी नहीं है, ये तो तू। पहले मैं मामी से ही निपट लेता हूं। कोई भी बात तुम्हारे भेजे में एक बार में नहीं आती क्या? सिद्धार्थ ने अवंतिका को नींद की गोली क्यों दी? कि उसके पैर में मोच आई थी। उसके पैर में मोच कैसे आई? अरे वो सीढ़ियों से गिर गई थी ना। और वो सीढ़ियों से कैसे गिरी? कि सीढ़ियों पर तेल गिरा था। और सीढ़ियों पर तेल किसने गिराया था? इसने? अरे मैं तो भूल ही गई। बिंदिया, तू तो मंत्रा की भी अम्मा निकली, अम्मा। अरे मंत्रा तो सिर्फ बातों में आगे थी, ये तो एक्शन में भी आगे है। वो नौकरी अवंतिका का सबसे बड़ा सहारा थी, उसी के भरोसे तो वो बेटी का फर्ज निभाती थी। इसीलिए वो हम सब से और सिद्धार्थ जी से ऐठी हुई थी। बिल्कुल। अब वो ये नहीं कर पाएगी तो परिवार में उलझनें पैदा होंगी। और अगर उलझनें पैदा होगी तो ना ही सिद्धार्थ जी को अच्छा लगेगा और ना ही आंटी अंकल को। और फिर से इस घर में राडा शुरू। तोड़ी ना को तबला ने फोड़ी ना को पेटी। मतलब गुजराती कहावत है, तुम नहीं समझोगे। इसने क्या बोला इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब ये होगा कि इस घर में अब पुराने दिन फिर से वापस आ जाएंगे और इस घर में सिर्फ झगड़ा झगड़ा और झगड़ा होगा। फोटो तो होगी तुम्हारे पास, दिखाओ। एक मिनट नहीं, कुछ नहीं है इसमें। अरे फोटो ना सही, कुछ तो नाम होगा, दिखाओ। अरे बताओ ना हमें। अरे मामी, जब कोई है ही नहीं तो मैं क्या नाम बताऊं? देख लेना, एक दिन तुम खुद आके हमें बताओगी।
और अगर सर उन्हें हमसे बात करनी है तो डेफिनेटली वो हमारी बातों में इंटरेस्टेड है। और अगर आ भी गए तो हमें खरी खोटी सुनाने के लिए। अगर वो हमें काम दे रहे हैं तो हम भी उन्हें कम पैसों में अच्छा काम करके दे रहे हैं, तो फिर वो हमारे साथ काम करना कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहेंगे?